अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन शवरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान सी रेसिपी है जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। और इस वीडियो में मैं आपको 2 तरह के सॉसेस बनाना बताऊंगी, सैलेड बनाना बताऊंगी जो शवरमा के साथ सर्व की जाती है, पीटर ब्रेड भी बनाना बताऊँगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा, 3 कप के बराबर है ये। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे, तैयार कर लेंगे इसका। सबसे पहले हम पीटा ब्रेड बनाएंगे तो उसके लिए मैं आटा गूंद रही हूँ। बस पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है इसके अंदर। तो देखिए डो हमारा ये सिमट गया है। अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी। तो ऑयल मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके साथ इसको गूंदना है, इसको नीट करना है इसी के साथ। तो हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से गूंद लेंगे, थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। इतने में ये प्रूफ भी हो जाता है। तो अब आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। तो चिकन के लिए हमें चाहिए होगा 500 ग्राम चिकन लिया है मैंने। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी दही 4 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर 1 पिंच के बराबर। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। सिरका ना हो तो आप लोग इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये अच्छा सा हमारा मैरिनेशन तैयार हो गया है। इसको आप चाहें तो रख सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन से इसको कुक कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़ौरन से ही पका लूँगी। तो देखें ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इधर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। और जो चिकन हमने बनाया था, मैरिनेट किया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। अच्छे से चिकन हमारा गल भी जाएगा और ये पानी जो है सारा अच्छे से रिड्यूस भी हो जाएगा। तो देखें इसको 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो हमारी जो फिलिंग है रेडी है, चिकन गल गया है बहुत अच्छी तरीके से। बस आपने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इतने हम आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो हमारा 1 घंटे में बहुत अच्छे से तैयार हो गया था, अच्छे से राइज़ हो गया, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में जल्दी से राइज़ हो जाता है ये। बाउल में से हम इस डो को निकाल लेंगे। काउंटर पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर इसको निकाल लेंगे और इसको नीट करेंगे थोड़ा सा। बस इसको अच्छे से आपने नीट कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर से मैं पेड़े निकाल लूँगी। अच्छा, ये डिपेंड करता है आप किस साइज़ की पीटा ब्रेड बना रहे हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की बना रही हूँ तो मैं इसमें से 6 पेड़े निकालूंगी। अगर आप थोड़े बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप 4 पेड़े भी निकाल सकते हैं। तो पेड़े बना के हम रख लेंगे। उसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और बस इसको हमने बेल लेना है। बहुत पतला नहीं बेलेंगे, इसको 1/4 इंच तक मोटा रखना है, क्योंकि पीटा ब्रेड जो होती है वो थोड़ी सी मोटी ही होती है। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा इसको। तो मैं इसी तरह से सारे पेड़ों को बेल के रख लूँगी। तो देखें कितना मोटा है। इसको हम इस तरह से बस रख लेंगे एक एक करके। और इसके बाद जो हमने फर्स्ट पेड़ा बनाया था, इतनी देर उसको रेस्ट आ चुका होता है, 5 मिनट का रेस्ट देना होता है बस इसको फिर हम हल्की आंच पकाना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको। और इसको आप लोग चाहें तो ओवन में भी कुक कर सकते हैं। मैं इधर इसको फ्राई पैन में कुक कर रही हूँ, या फिर आप तवे पे भी कर सकते हैं इसको।
तो एक साइड हम 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे। जब ऊपर अच्छे से बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, देखिए बबल्स बनने स्टार्ट हो गए, 1 मिनट के अंदर ही बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी तरफ से पका लेंगे। और इसको हमें फुलाना नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस तरह से पका लूँगी, जिस तरह से हम रोटी को प्रेस करते हुए पकाते हैं चारों तरफ से। ये देखिए इस तरह से। जब दूसरी तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। 3 से 4 मिनट में एक पीटा ब्रेड बनके तैयार हो जाती है। और इसको आपने जब निकाल लेना है, जब ये पक जाएगी, फिर आपने इसको किसी क्या कहते हैं कपड़े में करके रखना है। किचन टॉवल के अंदर करके आपने इसको रखना है, हवा में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो ये कड़क हो जाएगी। तो इसको हमें सॉफ्ट ही रखना है, तो आप किसी भी किचन टॉवल के अंदर इसको लपेट के रख दीजिएगा। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारी पीटा ब्रेड को कवर करके रख दूँगी ताकि ये सॉफ्ट रहें। अब आ जाते हैं हम सैलेड की तरफ। तो सैलेड के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया है। इसके अंदर ऐड की है कैबेज 1.5 कप के बराबर, खीरा ऐड करेंगे 1 कप, सब मैंने जूलियन में कट किया हुआ है। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर, इसके मैंने बीज निकाल के इसको कट किया है। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऑलिव्स ऐड करेंगे। ब्लैक ऑलिव्स ले रही हूँ मैं 5 टेबलस्पून के बराबर, इसको भी मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया है। हैलोपिनोस ऐड करेंगे इसके अंदर, मैंने 2 कलर की ऐड की हैं, रेड एंड ग्रीन। तो 3 टेबलस्पून रेड ली है मैंने और 3 टेबलस्पून ग्रीन ली है। और इसके बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा। मिक्स करने के बाद इसको आप काउंटर पे ही छोड़ सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो बस इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान सी सैलेड है ये, और बस ये मज़ेदार सी हमारी शवरमा के लिए सैलेड रेडी हो जाएगी। और अब आ जाते हैं हम सॉस की तरफ। तो सबसे पहले हम रेड सॉस बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ही पानी ऐड करना है। इतना पानी ऐड करना है कि ये सोक हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी इसके अंदर, और इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे। उसके बाद ये जो मिर्चें हैं ये अच्छी तरीके से फूल गई हैं, इसको पीसना आसान हो जाएगा, इसलिए हमने इसको सोक किया था। तो इसको हमने एक ब्लेंडर में ऐड कर दिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन। तो मैंने 4 जवे लिए थे लहसुन की, जो कि थोड़े से मोटे साइज़ के होंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज 1 अदद मीडियम साइज़ की। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 2 टेबलस्पून। इसके बाद नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। फिर ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून, और इस सबको हम ब्लेंड कर लेंगे, अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी सॉस हमारी रेडी हो गई है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। अब इसको निकाल लेंगे हम किसी बाउल में, और इसको आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं 1 वीक के लिए। इसके बाद हम तहीनी सॉस बना लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दही। दही हमने लिया है आधा कप के बराबर, एक ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं तिल ऐड करूँगी, तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। ये रोस्टेड तिल हैं, इसको मैंने सिर्फ ड्राई रोस्ट किया था। ये ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर नमक 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लहसुन के जवे ऐड करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के, और इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ब्लेंड हो गया है मिक्सचर हमारा।
अब इसके बाद हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। तो ये जो हमने सॉस ब्लेंड किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेयोनीज़ के अंदर। और मेयोनीज़ ऐड करके इसको ब्लेंड नहीं करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमने ये सॉस बना लिया था, उसको हमने मेयोनीज़ के अंदर ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो ये इतना ही थिक होना चाहिए, इसलिए हमने मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड नहीं किया था ब्लेंड करते वक्त। तो ये भी रेडी हो गया है। इसको भी आप 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा ये। तो सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं शवरमा की। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बटर पेपर ले लिया है। इसके ऊपर हम रख देंगे पीटा ब्रेड इस तरह से। इसके ऊपर हम रेड सॉस लगा लेंगे। ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। तहीनी सॉस लगा देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे इसी के ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर मैं रख दूंगी सैलड लीफ। इसको मैंने बारीक कट किया हुआ है। चिकन रख देंगे जो हमने पका के रखा था। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। अगर चिकन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे सैलड जो हमने बना के रखी थी मज़ेदार सी। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको सैलड ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद ऊपर से हमने थोड़ा सा तहीनी सॉस ऐड कर देना है इसके ऊपर। और बस ये हमारा शवरमा रेडी है। इसको हमने रैप कर देना है इस तरह से बटर पेपर की मदद से। तो बस इसी तरह से मैं सारे शवरमास को रेडी कर लूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं शवरमास, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनके घर में तैयार होते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए अरबिक शवरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा 500 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए मुझे दही चाहिए, 3 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं सिरका ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं इसके बजाय। रेड फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। आप लोग चाहें या आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग ज़्यादा देर के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो मैं आधा घंटा रखूँगी, फिर उसके बाद इसको पका लेंगे। देखिए मिक्स हो गया। इसको मैं कवर करके काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। तो आधा घंटा हो गया है। अब इसको हम कुक कर लेते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और सारा चिकन मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी इस तरह से। इसको आपने मिक्स कर लेना है। और इसकी स्ट्रिप्स कटी हुई हैं तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में चिकन हमारा गल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और पानी ऐड करके इसको इतना पकाएंगे कि पानी जो है वो हल्का सा ड्राई भी हो जाए और चिकन भी इतने में गल जाएगा। तो 5 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है। इसको आपने अच्छे से भून लेना है।
और चिकन हमारा रेडी हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी सैलेड की तरफ। तो इसकी सैलेड के लिए मैंने ली है बंद गोभी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, 1.5 कप के बराबर है ये। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च, 1 कप के बराबर है ये। टमाटर ऐड कर देंगे, ये आधा कप के बराबर है, एक बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने कट कर लिया था। खीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर, 1 कप के बराबर, एक बड़े साइज़ का खीरा था, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। सारी जो वेजिटेबल्स हैं उसको मैंने जूलियन में ही कट किया है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, आधा चाय का चमचा। लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा सैलेड भी रेडी हो गया है। हम तहीनी सॉस बना लेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दही। दही हमने लिया है आधा कप के बराबर, एक ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं तिल ऐड करूँगी, तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। ये रोस्टेड तिल हैं, इसको मैंने सिर्फ ड्राई रोस्ट किया था। ये ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर नमक 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लहसुन के जवे ऐड करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के, और इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ब्लेंड हो गया है मिक्सचर हमारा। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। तो ये जो हमने सॉस ब्लेंड किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेयोनीज़ के अंदर। और मेयोनीज़ ऐड करके इसको ब्लेंड नहीं करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमने ये सॉस बना लिया था, उसको हमने मेयोनीज़ के अंदर ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो ये इतना ही थिक होना चाहिए, इसलिए हमने मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड नहीं किया था ब्लेंड करते वक्त। तो ये भी रेडी हो गया, इसको भी आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा ये। अब हम शवरमा रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने टोर्टेला रैप्स लिए हैं, ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। और इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस लगा दूँगी। सबसे पहले हल्का सा, या जैसे आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तहीनी सॉस लगा देंगे इसके ऊपर। इसके बाद कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, और सेंटर में ही लगाया, किनारों तक नहीं लेके जाइएगा। और उसके बाद हमने इसके ऊपर रख दी है फ्रेंच फ्राइज़, और ये वाली शवरमा में फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर ऐड करते हैं। तो इसके बाद हम रख देंगे सैलेड जो हमने बना के रखी थी। और फ्रेंच फ्राइज़ जो है आप लोग मार्केट से ले सकते हैं, या फिर घर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम रख देंगे जलापेनोज़। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये इसके अंदर ऐड ज़रूर कीजिएगा, इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। फिर इसके बाद जो हमने चिकन तैयार किया था उसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। ये थोड़ा ओवरलोडेड होता है और काफ़ी फिलिंग होता है, आप एक खा के पेट भर जाएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो चिकन भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं इसके ऊपर। और थोड़ा सा हम सॉस डाल देंगे, तहीनी सॉस इसके ऊपर, और इसको हमने रैप कर लेना है। तो एहतियात से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से आपने एहतियात से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, टाइटली थोड़ा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये रैप जो है ये फटे नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोनों तरफ से जिस तरह से हम रोल्स वगैरह बनाते हैं बस उस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए ये तैयार है। अब इसके बाद इसको हम पका लेंगे, थोड़ा सा सेक लेंगे। तो इधर मैंने ग्रिल पैन लिया है, उसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है, और इसके ऊपर हमने इसको सेक लेना है चारों तरफ से। तो लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं आप इसको पकाइएगा। इससे ये इसकी जो ये रैप है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है ये, तो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। और ज़रूरी नहीं है आप लोग ग्रिल पैन पे ही इसको बनाएं, आप नॉर्मल जो पैन होता है घर में उस पर भी बना सकते हैं, या तवे पे भी आप लोग चारों तरफ से इसको इस तरह से सेक सकते हैं कि कलर आ जाए बस चारों तरफ अच्छी तरीके से इसके ऊपर। तो देखिए एक तरफ कलर आ गया था, इसको मैंने टर्न कर दिया है। अब मैं इस तरह से टोंग से पकड़ के इसको चारों तरफ से थोड़ा सा कलर दे लूँगी, ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये देखिए ये अब ये रेडी है।
तो मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं घर के अंदर। ये देखिए इसका लुक। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।